बिहार विधानसभा के निमित्त 16 सितंबर को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करना है। बनियापुर के खेल मैदान में, बनियापुर के ब्लॉक ग्राउंड के बगल में जो खेल मैदान है, वहाँ 16 सितंबर को एनडीए का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जो हर जगह हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि एनडीए के पांचों घटक के नेतागण रहेंगे और मुख्य अतिथि हम लोगों के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी हैं। विशिष्ट अतिथि यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। तो उसी के निमित्त मसरक के गांव-गांव में घूमकर मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आके, जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार में चल रही है, बनियापुर में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनानी है, ताकि बनियापुर में जो विकास की गति एकदम से रुक गई है पिछले 15 वर्षों में, उसको एक नई रफ्तार दी जाए। उसी के निमित्त मसरक प्रखंड के तमाम गांवों में घूम के मैं सभी लोगों को आहूत कर रहा हूँ, सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस अश्वमेध यज्ञ में आएँ और इस यज्ञ में अपनी आहुति, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत आयत संख्या में पता बनियापुर में किस सिंबल में चुनाव लड़ा जाएगा? बनियापुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, पांचों दल मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है, बनियापुर में भी हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को ये टास्क दिया है कि यहाँ पे भाजपा कर रही है। तो भाजपा के एक सिपाही होने के नाते, एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी जगह घूम के सब लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, सब लोगों से आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में। कार्यक्रम आपकी तरफ से हो रहा है? पार्टी की तरफ से हो रहा है, एनडीए की तरफ से। निमंत्रण आपकी तरफ से है? तो हम उस एनडीए के पार्ट हैं, हम एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी के हम एक सिपाही हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम हर जगह जाएं, सभी लोगों से बात करें, सभी लोगों को लेके। इससे तो लगता है कि बनियापुर से आप आ सकते हैं। देखिए, ये हम लोग एक निष्ठावान और एक अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी जो तय करती है, हम लोग टिकटार्थी नेता नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो उछल कूद इधर उधर जाना या किसी भी दल से कैसे भी टिकट ले लेना, ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं होता है। हम लोगों का उद्देश्य होता है पार्टी की सेवा करना, अनुशासन के दायरे में रह के। पार्टी ने जो गठबंधन तय किया है, जो पार्टी ने एक स्वरूप तय किया है, उसके निमित्त हम लोग रहते हैं और उसी के तहत घूम घूम के हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब जगह जा रहे हैं। बनियापुर के विधायक भी जदयू में है? नहीं, बनियापुर के विधायक जदयू में नहीं है। कब जदयू ज्वाइन किया उन्होंने? आपके पास है कोई ऐसा प्रोग्राम? वो राजद के विधायक हैं, और विधायक किसमें है इससे क्या हमको मतलब? ये एनडीए की बैठक है, एनडीए का घटक दल, प्रमुख घटक दल जेडीयू है। हम लोग चाह रहे हैं कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें हम पांचों एनडीए के दल लगे हैं। विधायक जी किस दल में गए हैं, किस दल में जाएंगे, इससे इस कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं। अगर भाजपा आपको यहाँ सिंबल देता है बनियापुर से, तो आपने कुछ विजन रखा है यहाँ विकास के लिए? मैं चाह रहा था कि आप इस प्रश्न पे आप लोग आए। विजन तो है मेरे पास कि बनियापुर को सेक्टर के अनुरूप मैं विकसित कर दूंगा। बनियापुर में आप ही के घर के आसपास का जो सबसे बड़ा चंवर है, उस चंवर को कैसे औद्योगिक हब बनाना है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट है मेरे पास। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स कैसे हों, बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने नहीं जाएं, बनियापुर में आके पढ़ें, वो किस जगह पे होगा, ये भी मैंने जगह तय करके इसका पूरा डीपीआर और खाका तैयार कर लिया है। बनियापुर में अत्याधुनिक अस्पताल कैसे हो, फोर्टिस और मैक्स के तर्ज पे, वो बनाने की पूरी योजना। और इसके लिए मुझे बहुत कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें अगले 5 साल में आपके यहाँ मौजूद मिलेगी। विगत 15 साल से नीतीश की सरकार है बिहार में, परंतु अभी भी गांव के सड़क जो है जर्जर अवस्था में, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं आपके इस प्रश्न से सहमत नहीं। पिछले 15 वर्षों में बिहार का जो विकास हुआ है, 15 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2005 से हम लोग आते जाते रहे हैं। आप मसरक की ही बात लीजिए, मसरक से छपरा जाना कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता था, मसरक से बनियापुर आना कितना बड़ा टास्क होता था। आज फर्राटेदार तरीके से आप बाइक से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से
दौड़े चले आ रहे हैं। किसी गांव गली में कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ काम बचा हो, तो वो काम अब इस सत्र में पूरा होगा। और इस सत्र में अब काम ही नहीं पूरा होगा, अब पलायन पे रोक लगेगा, अब औद्योगिकरण होगा, यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शैक्षणिक संस्थान की स्थापना होगी। और जो मशरक अभी तक बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, वंचित है, उसकी अब नई गाथा लिखी जाएगी, नई इबादत लिखी जाएगी 2025 के बाद। चुनाव के समय में आप आए हैं, इसके पहले भी आपको मशरक में कभी आकर के जनता से मिलना चाहिए था या जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए था, क्या करें? सर फिर आपको पता नहीं है, मशरक के 17 पंचायत के करीब करीब 70 गाँवों में मैंने रोजगार से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शायद ही कोई गांव होगा जिस गांव में मेरा किया हुआ कोई काम आपको नहीं दिखे। आपसे जरूर पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन 2013 से मैं लगातार मशरक के एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, और मेरे पास कम से कम 5000 लोगों का नंबर है जिनसे लगातार बातचीत होती है। आपसे निश्चित रूप से पहली बार मुलाकात हुई।